वेलकम टू अभी तक टीचर यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आपको बीएड या डीएड या बीटीसी कौन सा कोर्स करना चाहिए जिससे कि आपको जॉब ज़्यादा लगने के चांसेस है, ज़्यादा आपको फायदा मिलेगा। तो आज इसी टॉपिक पे होने वाली है। बहुत से लोग मुझसे पूछ भी रहे थे और कमेंट भी कर रहे थे कि अगले सत्र में अगर हम कोर्स करना चाहते हैं तो कौन सा करना चाहिए, इसी बारे में आज की वीडियो होने वाली है। तो वीडियो को ध्यान से अभी तक और देखना। चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल अभी तक टीचर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, जिससे कि जैसे ही पता चल सके। चलिए बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो जैसे कि आप जानते हैं अभी जो है इसी वर्ष 2023 में, मतलब 2023 सन में, जैसे कि आप जानते हैं कि पहले बीएड वाले कैंडिडेट, बीएड जिसमें जो कैंडिडेट कर लेता था वो प्राइमरी टीचर, माध्यमिक शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षक, हायर सेकेंडरी, मतलब कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक किसी भी कक्षा वाले बच्चों को पढ़ा सकता था और उसके लिए एलिजिबल होता था फॉर्म भरने के लिए शिक्षक भर्ती में। लेकिन अब जो है नए समय में नए नियम आ चुके हैं और अब जो है ऐसा हो गया है कि जिस कैटेगरी में आप पढ़ाना चाहते हैं उसका आपको पात्रता परीक्षा और जो है चयन परीक्षा दोनों पास करना पड़ेगा। आने वाले समय में 9 से 12 के लिए भी जो है सीटेट का आयोजन होने की संभावना है, क्योंकि वहाँ पे उनकी चर्चा चल रही। तो आने वाले समय हो सकता है कि 9वीं से 12वीं के लिए भी आपको जो है सीटेट एग्जाम का आयोजन होने वाला है। तो इसी कड़ी में जो है आपको अब हम बात कर लेते हैं बीएड और डीएड के मामले के बारे में। तो जैसे कि आप जानते हैं पिछले साल 11 अगस्त 2023 को जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया, और जिसमें कि जो 5-6 साल से बीएड वाले जो आपका फॉर्म भर रहे थे, प्राइमरी टीचर यानी प्राथमिक शिक्षक बन रहे थे, पीआरटी पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल थे 6 महीने का जो है ब्रिज कोर्स करने के बाद, तो अब उसे इनवैलिड कर दिया। मतलब अब जो है प्राइमरी टीचर बनने के लिए आपके पास में जो है डीएड कोर्स आपने डिप्लोमा कोर्स किया होना चाहिए, या फिर प्राइमरी का कोई टीचर ट्रेनिंग कोर्स किया होना चाहिए, जो कि कक्षा 1 से कक्षा 8 के लिए पढ़ाने के लिए होता है, मतलब 6 से 14 साल के बच्चों को पढ़ाने के लिए होता है। वो कोर्स किया है तो ही आप जो है प्राइमरी टीचर यानी प्राथमिक शिक्षक फॉर्म भर सकते हैं, एलिजिबल हो सकते हैं, उसके योग्यता हासिल रहेंगी। तो अगर आपने पास में डीएलएड नहीं है, मतलब डिप्लोमा एजुकेशन डीएलएड नहीं है, या फिर डीएड के नाम से भी जानते हैं, तो ये नहीं है, तो आप जो है प्राइमरी टीचर नहीं बन पाएंगे। सवाल उठता है कि आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए, जो कि अगर नए कैंडिडेट 12th पास कर रहे हैं या फिर 12th में पढ़ा है और आने वाले समय में वो अभी अगर शिक्षक बनना चाहते हैं या शिक्षक टीचिंग फील्ड में आना चाहते हैं, तो उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा। या फिर आपने बीएससी भी कर लिया है, लास्ट ईयर में है, या फिर ग्रेजुएशन कर रहे हैं और लास्ट ईयर में है, तो आप जो है अगर आगे कोई कोर्स करना चाहते हैं तो कौन सा करना चाहिए। तो अगर आप भी सोच रहे हैं आगे टीचिंग एग्जाम में आने का, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, जैसे कि अगर आप जानना चाहते हैं अगर आप डीएलएड यानी डीएड करें या बीएड करें, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो अगर आप यानी बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड की डिग्री करते हैं टीचर बनने के लिए, तो आप जो है कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक के सभी कक्षाओं में पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आप पढ़ा सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं और अपनी भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन अब एक बात यह है कि अगर आप जो है प्राइमरी टीचर नहीं बन सकते, तो अगर आप चाहते हैं कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 को पढ़ाए, छोटे बच्चे आपको पसंद है, मतलब छोटे बच्चों को पढ़ाना अच्छा रहेगा आपके लिए, तो आप जो है डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं, डीएलएड कोर्स कर सकते हैं, या बीटीसी के नाम से भी किसी राज्य में जाना जाता है, या डीएड कोर्स के कर सकते हैं, या फिर इससे छोटा भी नर्सरी टीचर के लिए भी एक कोर्स होता है, वो भी आप कर सकते हैं अगर आप छोटे एकदम बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं या उनको संभाल सकते हैं, तो इसके लिए आपको कोर्स कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल यही है कि आप दोनों में से कौन सा करें। तो जैसे अगर आप कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के डीएलएड वाले भी पढ़ा सकते हैं, मतलब जिसने डिप्लोमा कोर्स किया है वो 6 से लेकर 14 वर्ष तक के आयु वाले बच्चों को पढ़ा सकता है, मतलब उनके लिए वो एलिजिबल रहता है। तो अगर आप वो कोर्स करते हैं तो आप 6 से 14 के बच्चों, मतलब प्राइमरी और मिडिल पीआरटी पोस्ट और टीजीटी पोस्ट दोनों के लिए आप डीएलएड करके भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप जो है आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कहाँ पढ़ाना चाहते हैं। अगर आप नीचे पढ़ाना चाहते हैं तो आप जो है डीएलएड कर सकते हैं, और डीएलएड कोर्स करने के बाद आप जो है बाद में बीएड कोर्स भी कर सकते हैं। पहले डीएलएड कर सकते हैं तो आप प्राइमरी और मिडिल एग्जाम के फॉर्म भर पाएंगे, माध्यमिक शिक्षक और प्राथमिक शिक्षक के फॉर्म भर पाएंगे, और आने वाले समय में आप जो है दूरस्थ शिक्षा यानी ओपन एजुकेशन यानी ओपन जो है बीएड कोर्स कर सकते हैं, जो कि आप दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से कोर्स कर पाएंगे, और आने वाले समय में 9वीं 12वीं और आने बड़ी क्लास कक्षा के लिए बीएड कोर्स भी कर पाएंगे। तो ये ऑप्शन आपके पास में उपलब्ध हो जाता है, मध्य प्रदेश में भी है और अन्य राज्यों वालों के लिए भी ये ऑप्शन ओपन रहता है, मतलब चालू है, कुछ भी कर सकते हैं आप। तो पढ़ना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं पढ़ाना है, मतलब छोटे बच्चों को बिल्कुल नहीं पढ़ाना, आप जो है वर्ग 1 और उसके लिए ही जो है फिर बीएड कोर्स ही करना आपके लिए ज़्यादा उचित रहेगा। एक बार फीस लगेंगी तो आपका बीएड कोर्स हो जाएगा, और आने वाले समय में आप उनके पढ़ा। और वीडियो, तो आपको यह वीडियो कैसी लगी बताना, और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट पूछ सकते हैं, और व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर सभी जगह पे आप मुझे मैसेज भेज सकते हैं। और आप हमारे वीडियो पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।